Good morning to all of you. How are you? Fine? Okay, I am also fine. So be ready for your class. Are you ready? Okay, let's start our class. तो जैसा कि है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है जी, वर्ड पढ़ लिया है, सेंटेंस पढ़ लिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है। मीन्स दैट जो भी हमारा पीछे का टॉपिक था सारा क्लियर हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप टोटली जान चुके हैं, है कि नहीं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन क्या है, किसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, पिछले क्लास में हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और आपको एक सेंटेंस में बता भी दिया है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का है कि नहीं? पिछले क्लास में हम तो वही देखा था ना, पिछले क्लास में हमने वही देखा था। एक सेंटेंस को अलग अलग तोड़ के अलग अलग वर्ड को हमने पहचाना था, क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, पहचाना था कि नहीं? ओके, तो वो तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ था और हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? नंबर। क्या है हमारा टॉपिक? नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम नंबर का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक ख्याल आता है, क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? नंबर है। ठीक है, आना भी लाजिम है। एक आपके मन में ये ख्याल आ सकता है, ये थिंकिंग आ सकती है कि नंबर यही तो होता है ना। आपके ही मन में नहीं, सारे बच्चों के मन में ही आएगा नंबर का नाम लेते ही कि नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मतलब आगे तक। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि नंबर बस यह वही है, नंबर है, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर मतलब संख्या नहीं, वचन। संख्या भी होता है मैथ में, लेकिन यहाँ पे हम नंबर मीन्स वचन पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज this is not mathematics, this is English grammar. So we are going to study about number, and number means the Hindi meaning of number is वचन। ओके, तो वचन मीन्स अब होता क्या है? जिससे हमें काउंटिंग का पता चले, किसी भी संख्या का पता चले। सपोज हम लोग कोई भी वस्तु रख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी चीज का पता चले, उसी को बोलते हैं क्या? वचन। सपोज मेरे हाथ में ये है, कितना है? 2 है, तो हमको कैसे पता चला? वचन के हिसाब से पता चला, अकॉर्डिंग टू नंबर पता चला। ये कितना है? हाउ मच दे आर 2। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द काइंड्स ऑफ नंबर। द मेनली नंबर हैव 2 काउंट्स, 2 types and 2 kinds. Means that first is singular number, second is plural number. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी हम सिंगल का जिक्र करते हैं, किसका? सिंगल। तो सिंगल मीन्स होता क्या है? क्या होता है जी? सिंगल मीन्स 1, एलोन, अकेला। सिंगल, आई एम सिंगल मीन्स मैं अभी अकेले हूं। ओके, सिंगल मीन्स अकेले। सो सिंगल मीन्स अकेला, सिंगल मीन्स एक, तो सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होगा? आपके मन में सही से बताइए, सिंगल मतलब क्या समझ आ रहा है? एक आ रहा है ना, तो सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होगा? एक आदमी, है कि नहीं? ये तो अभी आ रहा है ना, लेकिन बस इसका एक है सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। ओके, एक वचन। दिक्कत है कोई? ओके, सो सिंगल मीन्स अकेला और सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन। ठीक है, क्या? एक वचन। सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन, जिससे हमें एक आदमी का पता चले, एक वस्तु का पता चले, एक कोई भी चीज एक हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक हो, उसका पता चले, उसे बोलते हैं क्या? सिंगुलर नंबर। अब है प्लूरल नंबर। क्या है? प्लूरल नंबर, जिससे हमें एक से ज्यादा का पता चले। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो एक वचन में तो एक वचन पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक से ज्यादा वाला पढ़ेंगे। तो एक से ज्यादा वाला पढ़ेंगे तो वो क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। सो आई एम गोइंग टू टेल अस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नंबर। ओके,
इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग एज काउ, डॉग, बॉय, कैट एक्सेट्रा। मीन्स दैट सिंगुलर नंबर क्या डिनोट करता है जी? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन। सिंगुलर नंबर क्या डिनोट करता है? एक पर्सन को डिनोट करता है या कोई भी एक वस्तु को डिनोट करता है, वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं काउ, डॉग, बॉय, कैट एक्सेट्रा, मतलब आगे भी जो आएगा वो आते जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? अकॉर्डिंग टू माई व्यू, you have no any confusion in singular number, so there is no any confusion about singular number. Then we are moving to the next, plural number. What is plural number? plural number होता क्या है? plural means होता है बहुवचन। ठीक है, क्या? बहुवचन। बहु मतलब एक से ज्यादा को बोलते हैं बहु। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा पर्सन थिंग्स को डिनोट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन। प्लूरल नंबर, क्या? प्लूरल नंबर मीन्स दैट इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। ये एक आदमी से ज्यादा या एक वस्तु से ज्यादा वस्तु को क्या करता है? डिनोट करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? प्लूरल नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल काउस। काउस मीन्स गाय, डॉग्स मीन्स कुत्ते, बॉयज मीन्स लड़के, कैट मीन्स बिल्लियाँ, पेन्स मीन्स कलमें, बुक्स मतलब किताबें। ये मीन्स एक से ज़्यादा वस्तु को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर है काउ। काउ मीन्स गाय, डॉग मीन्स कुत्ता, बॉय मीन्स लड़का, कैट मीन्स बिल्ली। मीन्स ये सब क्या कर रहा है? एक वस्तु को डिनोट कर रहा है। क्या? एक वस्तु या पर्सन। ये सारा चीज अकेले अकेले है, लेकिन इसमें काउस मीन्स गाय, बहुत सारी गाय हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है सिंगुलर और प्लूरल में? कोई कंफ्यूजन है? चलिए ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज हमारे पास सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसको प्लूरल में चेंज कैसे करेंगे? हम इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको एक एक करके मैं आपको समझाता हूं ताकि आप आसानी से इसको चेंज कर सके। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट है रूल टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो उसमें का रूल नंबर क्या है? फर्स्ट, वी एड एस टू सिंगुलर नाउन टू मेक इट्स प्लूरल। मेनली बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ इस जोड़ देते हैं, इस को ऐड कर देते हैं, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। ये क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल बॉय। ओके, सो हम बता रहे थे कि बहुत सारे नाउन्स में हम क्या करते हैं? बहुत सारे वर्ड्स में एस जोड़ देते हैं, तो क्या बन है? वो सिंगुलर से वो प्लूरल्स को शो करने लगता है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे देखिए फर्स्ट है काउ। क्या है? सिंगुलर है। सिर्फ इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या? काउस। ये क्या शो करने लगा? इसका मतलब हुआ गाय, इसका मतलब हुआ गाय मीन्स बहुत सारी गाय, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाय। समझ आ रहा है? सिर्फ हमने क्या जोड़ा? एस जोड़ा, तो इस जोड़ते ही क्या हो गया? उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ठीक, क्या चेंज हुआ? मीनिंग ही। अब है डॉग को क्या कर देंगे? डॉग्स, है कि नहीं? सिर्फ हम इसमें एस जोड़ देंगे। अब सपोज यहाँ पे काउ था, यहाँ पे कैट है, कैट्स, रैट है, रैट्स। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? बैट है, बैट्स। स्वीट है, क्या? स्वीट्स। सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड कर रहे हैं एस, तो वो क्या हो जा रहा है? सिंगुलर से प्लूरल हो जा रहा है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, कंफ्यूजन होगा भी नहीं, क्योंकि हम इसको बेसिक लैंग्वेज में समझा रहे हैं, एकदम जीरो से आपको हीरो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या है?
एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। पेन है तो क्या हो जाएगा, पेन्स। मार्कर है तो मार्कर्स। तो बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अगर एस जोड़ते हैं, एस को ऐड कर देते हैं, तो उसका मीनिंग सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो आपको भी उसमें बस देखना क्या है कि किस वर्ड में हम एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से उसका मीनिंग प्लूरल हो जाएगा। तो बहुत सारे नाउन ऐसे होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए भी, और आपको क्या करना है, बहुत सारे वर्ड्स को इसमें चेक कर लेना है और बहुत सारे वर्ड्स को ट्राई कर लेना है। बहुत सारे वर्ड्स को लिख के उसमें एस लगा के कंप्लीटली आपको करना क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बना देना है। ओके, चलिए ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उसमें हम एस जोड़ रहे हैं ना, टीचर, क्या टीचर, टीचर्स। काइट, इसमें आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। जब भी कुछ हो नाउन उसमें एस और जोड़ना हो तो एस जोड़ के, बहुत सारे वर्ड्स में एस जोड़ के हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ वर्ड को देखना है, नाउन को देखना है और उसमें एस जोड़ के उसको प्लूरल बना लेना है, ये नियम होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन। ओके, तो सेकेंड रूल देखो, सिंगुलर नाउन वर्ड्स एंड विद द लेटर सी एच एस एच एस एस एंड एस एक्स वी एड ई एस, what we add ex in last to make it plural। जो भी सिंगुलर नाउन के वर्ड्स होते हैं अगर लेटर लास्ट में सी एच से इंड होता है, ठीक है, सी एच से इंड होता है, एस एच से इंड होता है, डबल एस से इंड होता है, एस से इंड होता है, एक्स से इंड होता है, उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है अब उसको देखते हैं। ठीक है सी एच, चलिए सी एच से कोई स्पेलिंग बताइए, मेरे ख्याल में तो अभी आ रहा है बेंच, बेंच। ओके, तो बेंच ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है, हम इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो बी ई एन सी एच ई एस, वी आर एडिंग व्हाट, ई एस in last of this word we are adding es to make it what, to make it plural। okay, हम ch जोड़ रहे हैं किस लिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर है ch हमने जोड़ा, अब वर्ड आ रहा है क्या, sh, sh आ रहा है ना, तो sh है, तो sh से अगर हम चाहते हैं कि कोई वर्ड sh से इंड हो रहा हो तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, es। तो चलिए एस एच से कोई स्पेलिंग बताइए। ठीक है, कोई है जी याद, बोलो जल्दी बोलो सब, बहुत सारा है। ओके, एस एच है ना लास्ट में, देख रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसको हमें बनाना हो प्लूरल, एफ आई एस एच ई एस, फिशेस, बुसेस, बुसेस, ये क्या हुआ, प्लूरल हुआ, और ये वर्ड जो है सिंगुलर, और ये वर्ड जो है प्लूरल, ये सिंगुलर, ये है प्लूरल। अब है एस, ठीक, तो सबसे पहले एस देख लेते हैं, डबल एस है, ए डबल एस, तो ए डबल एस ई एस एस एस। ठीक है, बॉस, बॉसेस। ठीक है, इसमें जो भी डबल एस से मिलेगा आपको ई एस लगा के प्लूरल बना लेना है। अब है एस, ओके, तो बी यू एस, बसेस। ठीक है, एस वर्ड्स आया लास्ट में, एंड किया, हम उसमें ई एस जोड़ेंगे और उसको प्लूरल बना लेंगे। ठीक है, अब है एक्स, तो एक्स में है बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत? तो जो भी वर्ड अगर इंड करता है CH से, SH से, डबल S से, S से, X से, उसमें बिना हेजिटेशन के अगर उसको आपको प्लूरल लिखना है तो उसमें जो ऐड कर लीजिएगा क्या, ES, और उसको बना लीजिएगा प्लूरल। इसमें आपको शायद ही कोई कंफ्यूज। चलो थोड़ा सा इसमें एक नोट है, उसको ध्यान रखना है। हमने तो बता दिया आपको क्या कि CH से इंड होगा तो क्या हो जाएगा ES, बट CH का प्रोनाउंसिएशन अगर लास्ट में का होता है, इफ यू प्रोनाउंसिंग CH as का, then you have to write or add only S. Okay, so here you have to write, I have written monarch, but I am not pronouncing this monarch, nahi, monarch. I am stomach, not stomach. monarch, stomach, ठीक है, stomach, monarch, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है? चलिए इसको हम लोग करते हैं अभी, stomachs, ठीक है, monarchs, ठीक है। इसमें सिर्फ अगर हम उसको क प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको S जोड़ देना है, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। चलो अब है नेक्स्ट, when any noun end with Y and before Y any vowel is present then we add S to make it plural। अगर किसी भी वर्ड के, कोई भी नाउन हो, कोई भी वर्ड हो, वो Y से एंड करता हो और Y के पहले अगर कोई वॉवेल प्रेजेंट हो तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ S जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? S जोड़ते हैं, ठीक। उसको क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। तो फर्स्ट है बॉय, तो इसको क्या बना दिए? बॉयज। इसके पहले क्या है? Y के पहले क्या है? वॉवेल है, तो हमने इसमें क्या जोड़ा? S, ठीक है। ओके, नाउ वी आर राइटिंग टॉय। So what we are adding? Only S. We are adding only S to make it plural because before Y a vowel is present and that vowel is O. So O is a vowel and you have to join only S to make it plural. Now see, what key? What is the meaning of key? Chavi. And before Y E is present and E is a vowel, so we join only S to make it plural. So any words, any noun end with Y and before Y a vowel is present, then you have to join only S to make it plural words, plural noun. Okay, any confusion? Okay, now we are going to move on our next topic, and the next topic is when any noun end with Y and before Y any consonant is present, then we remove Y and join IES to make it plural. It is just opposite to third rule, means that if any word, any noun have end with Y and before Y any consonant is present, then after we remove Y and join IES to make it plural. Okay, now see, there are some examples are given. Fly. What? Fly. And this word end with Y. We're saying this word end with Y and before Y L is present. So L is what? L is a consonant. Then we are going to remove Y. We are going to remove, Y is removed and join IES to make it plural word. Means fly में IES जोड़ के हम उसको प्लूरल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि Y के पहले वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी नाउन आपको मिले और उसे अगर आपको क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो हम Y को रिमूव करेंगे और IES को उसमें ऐड करेंगे,
तब जाके वह प्लूरल का प्रॉपर्टी शो करेगा, प्लूरल वर्ड्स कहलाएगा। ओके, नाउ सी अनदर एग्जांपल, CRY, cry. If you want to make it plural, then first of all you have to see before Y R is present. What R is present? So CRIES, cries, means that Y is removed and then IES is add. Okay, any confusion about this? Okay, I'm giving another example. Okay, cry, try. What is mean try? TRIES, tries. Any confusion about this? Okay, the rule number third is, if any vowel is present before Y, then you add S, and any vowel is not present, means consonant is present before Y in any word or any noun, then you have to add IES to make it plural, and if vowel is present before Y, then you have to add only S to make it plural. Any confusion about this? Okay, thank you. And moving on, next rule. Okay, ठीक है, देखो तो अब क्या था, हम लोगों ने देख लिया क्या, Y के पहले vowel हो तो उसको हटा के S जोड़ते हैं, और Y के पहले कंसोनेंट हो तो Y को हटा के IES जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या है उसको देखते हैं। When noun end with F or FE, noun end with F and FE, then we remove F and FE and add ES to make it plural. Okay, here calf means जब भी कोई नाउन का वर्ड कोई भी नाउन एंड करता है किससे, F या F, EF से, F या FE से, तो हम क्या करते हैं, F और FE को हटा के ES जोड़ते हैं, क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर होगा, कंफ्यूजन तो होगा ही, एग्जाम्पल से वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव calf. What? Calf. CALF, calf. We remove F and join CALVES. Calf's life. LIVES. Lives. Wife. WIVES. Wives. ठीक है, what? Wives. Any confusion? Now knives. KNIVES, knives. Self. SHELVES, selves. Loaf. LOAVES, loaves. Thief. THIEVES, thieves. WOLVES, wolves. LEAVES, leaves. ओके, तो ये क्या है, जब भी किसी भी नाउन के लास्ट में F होगा, FE होगा, अगर उसे हमको प्लूरल बनाना है तो हम उसमें उसको रिमूव करेंगे F और FE को, और उसमें ज्वाइन क्या करेंगे, ES. ओके, सो दिस इज योर रूल, बट देयर आर सम एक्सेप्शन. व्हाट? अपवाद. एक्सेप्टेशन है कि बहुत सारे वर्ड कुछ ऐसे इसमें ऐसे भी हैं, जैसे रूफ है, किससे इन कर रहा है, F से, मगर इसमें हम ES ज्वाइन नहीं करेंगे, ओनली S ज्वाइन करेंगे। ठीक है, प्रूफ है, प्रूफ में ओनली F में S जोड़ देंगे, प्रूफ्स। हुफ है, हुप्स। चीफ, चीप्स। ओके, ड्रॉप, ड्रॉप्स। सेफ, सेफ्स। हैंकरचीफ, हैंकरचिप्स। ठीक है, इसमें कोई भी हम ES नहीं जोड़ेंगे, ओनली S ज्वाइन करेंगे, कुछ हटाना भी नहीं है, S ज्वाइन करके इसको हम लोग प्लूरल बना लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, when noun end with O and before O any consonant is present then we add ES to make it plural. अगर कोई भी नाउन क्या से इंड करता है, कोई भी नाउन इंड करता है किससे, O से, और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होता है, O के पहले कोई कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में ES जोड़ते हैं, किस चीज़ के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या, यहाँ पे है हीरो। ठीक, तो HEROES, हीरोस। मैंगो, MANGOES, मैंगोस।
पोटैटो, POTATOES, पोटैटोस, TOMATOES, टोमेटोस। ठीक है, अगर लास्ट में कोई भी वर्ड हो लास्ट में ओ हो, कोई भी वर्ड हो लास्ट में ओ हो, और उसके पहले ओ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड अवेलेबल हो, तो हम उसमें उस वर्ड में ईएस जोड़ के उसको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ही होता है इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना। अब इसमें भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्शन है। ठीक, तो फोटो है, फोटोस में हम ईएस को नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ फोटोस। अब है पियानो, PIANO, ऐसे पियानो, सिर्फ इसमें एस जोड़ लेते हैं और इसको क्या बना देते हैं, प्लूरल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको सिर्फ देख लेना है क्या कि लास्ट में क्या है, अगर वो है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें कुछ एक्सेप्शन है, 2 वर्ड एक्सेप्शन है इसमें, फोटो और पियानो। तो फोटो और पियानो को देख लेना है, इसको छोड़ के अगर उसके पहले ओ के पहले कॉन्सोनेंट है और लेटर जो वो नाउन जो है ओ से एंड हो रहा है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ईएस जोड़ के उसको क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ये हमारा रूल है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला रूल, अगर व्हेन रूल नंबर 7, when noun ends with o, ठीक है, and before o any vowel is present, before o any vowel is present, then we add only s to make it plural। ठीक है, अब है कोई भी नाउन अगर ओ से एंड करता है और उसके पहले क्या होता है, कोई वॉवेल होता है, तो अगर वॉवेल ओ के पहले है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे और एस जोड़ के उसको प्लूरल बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम उसमें वर्ड्स लिखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ताकि पता चल सके। देख रहे हैं, तो ये जो है सेम टू सेम इसी का उल्टा है ये। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं when noun end with o and before o any vowel is present then we add s to make it plural। अगर कोई भी नाउन o से एंड होता है और o के पहले कोई वॉवेल प्रेजेंट होता है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ s जोड़ के क्या करते हैं, उसको प्लूरल बना लेते हैं। तो यहाँ पर है स्टूडियो, o के पहले क्या है, i, और i क्या है, वॉवेल है, स्टूडियोस। अब है रेडियो, RADIO, और ओ के पहले क्या है, वॉवेल है, तो इसमें सिर्फ हम सिर्फ एस जोड़ेंगे और इसको बना लेंगे क्या, प्लूरल। अब है बम्बू, BAMBOOS, बम्बूस। ओके, ये सारा वर्ड प्लूरल है और ये सारा वर्ड सिंगुलर है। अब है कुक्कू, CUCKOOS, कुक्कूस। अब है कार्डियो, CARDIOS, कार्डियोस। मीन्स दैट ये जो भी वर्ड है, जो भी नाउन है, उसके नाउन कोई भी नाउन अगर ओ से एंड करता है और उसके ओ के पहले वॉवेल होता है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ते हैं और उसको प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। ओके, देखो, ठीक है, तो अब कुछ है नाउन जिसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं ना, टोटली डिफरेंट ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें मैन है तो मैन का हम लोग क्या लिखते हैं, मेन। वुमेन है, वुमेन, टोटली डिफरेंट आ रहा है ना। चाइल्ड का है तो चिल्ड्रन, फुट है तो फिट, टूथ है तो टिथ, ऑक्स है तो ऑक्सेंस। ठीक है, माउस है तो माइस, लाउस है तो लाइस। ठीक है, तो टोटली क्या होता है, कुछ
और कुछ डिफरेंट ही हो जाता है, ठीक है। सो तो उसमें भी कुछ वर्ड्स को ध्यान रखने हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर इस टाइप का वर्ड्स अगर प्लूरल में होता है कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी एक नियम ही है, टोटली डिफरेंट होते हैं, अलग तरीके से प्लूरल बनाए जाते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब है, हमने 8 देखा था, अब देखेंगे 9। सपोज शिप का क्या होगा, प्लूरल, शिप का प्लूरल शिपे होता है। डियर का प्लूरल क्या होगा, डियर ही होता है। क्या होता है डियर का प्लूरल, डियर ही होता है। ओके, सीरीज का प्लूरल क्या होता है, सीरीज ही होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हम लिख सकते हैं 1 शिप, 2 शिप, 1 डियर, 2 डियर, 3 डियर। तो ये रूल क्या हो जाएगा, सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, एग्जाम्पल में ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक। शिप का शिप, डियर का डियर, सीरीज का सीरीज। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 1 शिप, 2 डियर, 5th SERIES सीरीज, 6 सीरीज। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको देखना क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेम टू सेम होता है। इसमें 1 2 3 4 5 नंबर लिख के हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का कोई भी मेनली कोई भी प्लूरल नहीं होता है। क्या, प्रॉपर नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। अब है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, उसका भी कोई प्लूरल नहीं होता है। किसका, अनकाउंटेबल नाउन का मेनली कोई प्लूरल नहीं होता है, प्रॉपर नाउन का भी कोई प्लूरल नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, सपोज वाटर, तो वाटर का क्या प्लूरल होगा जी, कुछ नहीं होता है, वाटर का वाटर ही रहता है, ठीक। वाटर्स का भी हम लोग नहीं लिखते हैं, इसमें प्लूरल नहीं होता है, इसका प्राय प्लूरल नहीं होता है, इसका मेनली प्लूरल नहीं होता है। ओके, तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसका मेनली कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका लेसन, ये टॉपिक क्लियर होता है।